क्लास 8th का एक्सरसाइज 3.4 और 3.4 का पहला क्वेश्चन है, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, सत्य और असत्य बताना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए है, सभी आयत वर्ग होते हैं क्या? ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर। आपको क्या करना है, आयत लेकर चलना, रेक्टेंगल लेकर चलना और बताना है कि आयत क्या होता है, वर्ग होता है। क्या लेंगे, पहले आयत लेंगे और किसके गुण चेक करेंगे, वर्ग के गुण चेक करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन, ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, सभी आयत वर्ग होते हैं क्या? क्या लेंगे, ए बी सी डी पी क्यू आर एस। क्या कह रहा है, सभी आयत वर्ग होते हैं क्या? आयत के अंदर वर्ग के जो गुण होते हैं वो चेक करेंगे। अगर आयत के अंदर वर्ग के सभी गुण सेटिस्फाई है, सभी गुण है, तो आयत क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। अगर सभी गुण नहीं है तो क्या होगा, वर्ग नहीं है। किसमें चेक करेंगे, आयत में चेक करेंगे, वर्ग के गुण देखेंगे। देखो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। क्या आयत की सभी भुजा समान होती हैं? क्या सभी भुजा समान नहीं होती। तो क्या लिख सकते हैं, सभी आयत क्या नहीं होते, वर्ग नहीं हो सकते। दोबारा देख लेना, आपको चैप्टर 3.3 के इंट्रोडक्शन में आयत वर्ग सभी डायग्राम अच्छे से समझा दिया गया है। अगर अभी भी आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है 3.3 का, तो प्ले लिस्ट में जाकर पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, उसके बाद चैप्टर पढ़ें। सभी आयत वर्ग नहीं होते, क्यों नहीं होते? वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है, आयत की आमने सामने की भुजा समान होती है। तो वर्ग वाला पहला गुण क्या था, सभी भुजा समान, क्या संतुष्ट कर रहा है? क्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऐसा फॉल्स। दूसरा देखिए बी, क्या लेके चलेंगे, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं क्या? ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, सभी समचतुर्भुज, समचतुर्भुज लेकर चलेंगे और चेक करेंगे समांतर चतुर्भुज है क्या? बना दो समचतुर्भुज ए बी सी डी, और समचतुर्भुज की चार भुजाएं समान है, तो क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। दूसरा क्या बनाना है, समांतर चतुर्भुज, पी क्यू आर एस। किसके गुण देखेंगे, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो पहले का तो क्या आ गया, ऐसा फॉल्स। दूसरे का चेक करेंगे, किसके गुण चेक करेंगे, समचतुर्भुज में चेक करेंगे, किसके गुण, समांतर चतुर्भुज के। इसके गुण लेंगे समांतर चतुर्भुज के और समचतुर्भुज में चेक करेंगे। देखो समांतर चतुर्भुज की ये भुजा इस भुजा की बराबर होती है, तो इसकी तो सारी भुजाएं समान होती है। समचतुर्भुज की तो रोम्बस की तो रोम्बस ऑल साइड आर इक्वल, पैरेललोग्राम के आमने सामने की भुजा समान होती है, तो ये भुजा इस भुजा की क्या होगी, इक्वल होगी। ये भुजा इस भुजा की बराबर होती है, इक्वल होती है, तो ये भुजा भी इस भुजा की इक्वल, चार ऑल साइड इक्वल होती है, तो साइड वाला गुण तो क्या होगा, सेटिस्फाई। दोबारा देख लीजिए, समांतर चतुर्भुज की तो आमने सामने की भुजा समान होती है, तो इसकी चारों भुजा समान होंगे, तो चारों भुजाएं समान है, तो ये भुजा इस भुजा के अपने आप समान होगी और ये भुजा इस भुजा के अपने आप समान होगी, पहला। दूसरा, दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, तो इसके भी दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसके विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समचतुर्भुज के भी विकिरण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो दोनों को सेटिस्फाई हो गए, तीनों, भुजा वाला भी, कोण वाला भी और विकिरण वाला भी। तो क्या कह सकते हैं,
सभी समान समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य, ट्रू। क्या करना है आपको, समचतुर्भुज लेकर चलना है और किसके गुण चेक करने हैं, समांतर चतुर्भुज के। सी देखिए, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। आपको क्या करना है, सभी वर्ग लेने, ये ले लिया मैंने वर्ग, सभी वर्ग, ये ले लिया स्क्वायर, और स्क्वायर आर रोम्बस एंड रेक्टेंगल। क्या कह रहा है, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल। तो क्या चेक करना है, रोम्बस, समचतुर्भुज, और आयत। वर्ग के अंदर किसके गुण चेक करेंगे, वर्ग के अंदर पहले तो आयत के गुण चेक करेंगे, फिर समचतुर्भुज के, फिर किसके गुण चेक करेंगे, आयत के। देखो वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, अच्छा तो देखो समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं, तो वर्ग की भी चारों भुजाएं समान होती हैं। पहला गुण तो ये स्थायी हो गया। दूसरा, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो वर्ग के भी विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित। ये गुण पहला सेटिस्फाई, दूसरा भी सेटिस्फाई। समचतुर्भुज के इन दोनों कोणों का योग 180 होता है। वर्ग का ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री, ये गुण भी होगा। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वर्ग के भी विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर कितने डिग्री पर क्रॉस करते हैं, 90 डिग्री पर, तो वर्ग के भी कितने पर करते हैं, 90 डिग्री पर। तो समचतुर्भुज के सभी गुण किसके अंदर है, वर्ग के अंदर, तो समचतुर्भुज क्या कहलाएगा, तो वर्ग कहलाएगा। अब क्या चेक करेंगे, आयत। क्या आयत के भी सभी गुण वर्ग के अंदर है, क्या आयत के सभी गुण वर्ग के अंदर होंगे, तो भी ये क्या कहलाएगा, आयत कहलाएगा। आयत की ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है, तो वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती है, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर अपने आप होगी, इक्वल होगी। ये साइड इस साइड की इक्वल होती है, तो स्क्वायर में भी ये साइड इस साइड की इक्वल होती है वर्ग में। अच्छा, विकर्ण एक दूसरे को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, बाइसेक्ट करती है, तो वर्ग की भी विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। और क्या होगा, बस। तो सभी रेक्टेंगल भी क्या कहलाते हैं, सॉरी सभी स्क्वायर भी क्या कहलाते हैं, रेक्टेंगल। सभी वर्ग भी क्या कहलाते हैं, आयत। तो ये कथन भी क्या होगा आपका, ट्रू, सत्य, ट्रू। अगला देखिए, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। डी क्या है, ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। इसमें वर्ग लिया था और फिर क्या चेक किया था, समचतुर्भुज के गुण और आयत के गुण। अब क्या करेंगे, वर्ग लेंगे और किसके गुण चेक करेंगे, समांतर चतुर्भुज के पैरेललोग्राम के गुण चेक करेंगे। देखो स्क्वायर बना दिया, ये वर्ग बना दिया, ए बी सी। फिर क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। ये ले लिया पी क्यू आर एस। देखो पैरेललोग्राम में क्या है, समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के ये क्या है, वर्ग है। ये पैरेललोग्राम है, ये स्क्वायर। पैरेललोग्राम की गुण किसके अंदर देखेंगे, प्रॉपर्टी किसमें देखेंगे, स्क्वायर में। ये साइड इस साइड की क्या होती है, पैरेलल होती है और इक्वल होती है, तो स्क्वायर की तो चारों साइड पैरेलल और इक्वल होती है, ठीक है।
ये साइड इस साइड की पैरेलल होती है, ये साइड इस साइड की भी पैरेलल अपने आप होगी, चारों साइड इक्वल है। तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, तो इसकी भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, समद्विभाजित करती है, लेकिन एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180, इसमें भी दोनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो सभी समांतर चतुर्भुज क्या बन गए, सॉरी सभी वर्ग किसके गुण है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नहीं होते। सभी वर्ग क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नहीं होते। तो कथन क्या हो जाएगा, कह सकते हैं फॉल्स। अगला देखिए ई क्या कह रहा है, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं, ऑल काइट्स आर रोम्बस। क्या कहा है, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है, ऑल काइट्स आर रोम्बस। ऑल काइट्स आर रोम्बस, ये अपना क्या बना दिया, काइट बना दिया, पतंग बना दिया, रोम्बस समचतुर्भुज बना दिया। ए बी सी डी ई क्यू आर एस, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती। पतंग के अंदर किसके गुण देखते हैं, समचतुर्भुज के। तो चलो पतंग की ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है, ये साइड इस साइड के, और ये साइड किस साइड के बराबर होती है, इस साइड। अगर पता कभी भी नहीं पड़ा तो प्लेलिस्ट में जाकर एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रोडक्शन वीडियो में देखें, वहाँ सारे डायग्राम, काइट, रोम्बस, पैरेललोग्राम सभी अच्छे से समझा रखे, सभी प्रॉपर्टी लिखवा रखी हिंदी और इंग्लिश दोनों वीडियो में। देखिए रोम्बस समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की क्या होती है, कौन साइड इक्वल होती है, चारों साइड इक्वल होती है। क्या काइट की चारों साइड इक्वल होती है, क्या नहीं होती। तो पहली प्रॉपर्टी तो क्या फेल होगी, यही होगी। और क्या हो गया, सभी पतंगे क्या बन गई, समचतुर्भुज नहीं होती है। तो क्या लिख सकते हैं, ऐसा। क्यों, क्योंकि समचतुर्भुज की क्या होती है, चारों साइड बराबर, लेकिन पतंग की काइट की चारों साइड बराबर नहीं होती। ये साइड इस साइड के इक्वल होती है, ये साइड इस साइड के इक्वल होती है, बराबर होती है। तो क्या हो जाएगा, ऐसा। अगला देखिए, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। पतंग लेके चले थे, समचतुर्भुज क्या किया, अब क्या कह रहे हैं, समचतुर्भुज। पहले क्वेश्चन जो ई था उसका इनवर्स आ गया, उल्टा आ गया। तो चेक करते हैं, सभी समचतुर्भुज, समचतुर्भुज काइट होते हैं। ए बी सी डी पी क्यू आर एस। देखो समचतुर्भुज है ये अपना रोम्बस, ये है काइट, पतंग। पतंग की कौन कौन सी, ये साइड इस साइड की इक्वल होती है। रोम्बस है, रोम्बस की तो चारों साइड ही बराबर है। तो कौन सी चाहिए, ये साइड इस साइड की इक्वल है, तो चाहिए ये साइड इस साइड की इक्वल, सभी साइड इक्वल होती है। और ये साइड इस साइड की इक्वल होती है, तो ये साइड इस साइड के अपने आप इक्वल हो जाएगी, ये साइड इस साइड के अपने आप इक्वल हो जाएगी, चारों साइड इक्वल है। तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई साइड वाली। दूसरा, विकिरण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, इनके बीच कितना कोण होता है, 90। तो अच्छा, इसमें समचतुर्भुज में भी चेक करेंगे, विकिरण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसके भी विकिरण समद्विभाजित करते हैं, तो इसके भी विकिरण समद्विभाजित करते हैं। विकिरण बाइसेक्ट करते हैं, वो प्रॉपर्टी भी लग गई, 90 डिग्री वाली प्रॉपर्टी भी लग गई। देखिए काइट की एक प्रॉपर्टी और होती है, क्या होती है वो, इन दोनों कोणों का योग कौन सा, सॉरी ये कोण इस कोण के बराबर होगा। कौन सा कोण, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। जहां दो असमान भुजाएं मिलती हैं, जिस पॉइंट पर दो असमान भुजाएं मिलती हैं
वो कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, समकोण होते हैं। तो रोमस के तो सभी कोण समकोण, ये कोण इस कोण के समकोण है, अपोजिट एंगल है तो ये इक्वल होगा, ये कोण इस कोण के इक्वल है, तो ये प्रॉपर्टी भी लग गई। तो क्या कह सकते हैं, सभी समचतुर्भुज क्या होते हैं, तथा, और कथन क्या हो जाएगा, सत्य। क्यों कि सभी पतन, सॉरी सभी रोमस, सभी समचतुर्भुज क्या कहलाते हैं, पतन कहलाते हैं। अगला देखिए, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। क्या लेके चलेंगे, समांतर चतुर्भुज, और क्या चेक करेंगे, समलंब। ऑल पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम, समांतर चतुर्भुज देखो, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज, और ये क्या है, समलंब। समलंब क्या होता है, ट्रेपेजियम, पी क्यू आर एस। किसके गुण, समलंब के गुण किसके अंदर चेक करेंगे, समांतर चतुर्भुज। देखिए तो ये भुजा इस भुजा की क्या होती है, समांतर होती है, पैरेलल होती है। तो इसकी तो सभी साइड सम्मुख अपोजिट साइड पैरेलल होती है, सम्मुख साइड क्या होती है, पैरेलल समांतर चतुर्भुज की। तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो इसमें भी इन दोनों का कोण का योग कितना होता है, 180। इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180, 180। तो इन दोनों कोणों का योग भी कितना होगा, 180 हो जाएगा, 180। तो सभी क्या करेंगे, ऑल सभी ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम, सभी समलंब क्या कहलाते हैं, सॉरी सभी समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, समलंब होते हैं। ऑल पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम, तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य। सभी समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, समलंब चतुर्भुज होते हैं। क्यों होते हैं, समलंब चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समांतर होती है, सॉरी ये किस युग्म में क्या होता है, समांतर। तो इसमें भी युग्म समांतर है, इन दोनों कोणों का योग 180 है, तो इसमें इन दोनों का 80, इन दोनों का 180 है, तो इन दोनों का भी 180। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप देखिए, सभी वर्ग क्या होते हैं, समलंब। ये हो गया अपना वर्ग, स्क्वायर होगा, और ये क्या है, समलंब, तो समलंब बना देंगे। ए बी सी डी पी क्यू आर एस, क्या बनाया है, वर्ग लिया है और समलंब। और क्या करेंगे, समलंब की गुण लेंगे, प्रॉपर्टी लेंगे, किसमें चेक करेंगे, वर्ग में। तो वापस देखिए, समलंब की ट्रेपेजियम की एक ही युग्म क्या होता है, पैरेलल। ये साइड इस साइड की क्या होती है, समांतर होती है, पैरेलल होती है। तो ये साइड इस साइड की वर्ग की क्या होती है, पैरेलल होती है। इन दोनों का सम कितना होता है, 180। इन दोनों कोणों का भी सम कितना होता है, 180। इन दोनों का सम भी कितना होता है, 180। इन दोनों का सम भी कितना होता है, 180। तो क्या कहलाएंगे, सभी वर्ग क्या कहलाते हैं, समलंब कहलाते हैं। सत्य होगा, क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, उन सभी भुजाओं की, सॉरी उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, और दूसरा क्या है, सभी समकोण, चारों कोण क्या हो, समकोण। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट है फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ फोर राइट एंगल, उनका नाम लिखना है। चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की किस चीज में होती है, चारों भुजाएं, एक तो क्या होता है वर्ग, वर्ग क्या होता है स्क्वायर, और दूसरा क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की किस में होती है, समचतुर्भुज में। उसको क्या कहेंगे,
चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। चारों भुजाएं किसकी बराबर होती हैं? रोम्बस की और स्क्वायर की। चारों भुजाएं किसके बराबर होती है? समचतुर्भुज की और वर्ग की। दूसरा क्या है? चार कोण क्या हो? समकोण। चारों कोण समकोण किसके होते हैं? एक आयत के होते हैं, एक वर्ग के। आयत रेक्टेंगल और दूसरा क्या हो जाएगा? वर्ग। क्वेश्चन नंबर सेकंड दोबारा देख लीजिए। उनका नाम लिखना था जिनकी चारों साइड क्या हो? इक्वल हो। तो चारों साइड इक्वल किसकी होती है? क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट में क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा और रोम्बस। वर्ग हो जाएगा और समचतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड में क्या हो जाएगा? उन डायग्राम के नाम लिखने जिनके चारों कोण क्या हो? समकोण। चारों कोण समकोण किसके होते हैं? एक तो आयत के होते हैं, वर्ग के, रेक्टेंगल और स्क्वायर के होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज होता है। एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। आपको क्या बताना है कि एक वर्ग चतुर्भुज क्यों होता है? एक वर्ग चतुर्भुज क्यों कहलाता है? तो क्या एक चतुर्भुज? सॉल्यूशन देखिए। ए स्क्वायर की फोर साइड, एक वर्ग की कितनी साइड होती है? एक वर्ग की फोर साइड होती है, सो इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। एक वर्ग की कितनी साइड होती है? चार साइड होती है, इसलिए क्या कहलाता है? वर्ग चतुर्भुज कहलाता है। तो क्या लिखेंगे? एक वर्ग की चार भुजाएं होती है, इसलिए यह चतुर्भुज कहलाता है। जिस भी डायग्राम की कितनी साइड होती है? चार साइड होती है, क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। नंबर 3 का सेकंड देखिए। एक समांतर चतुर्भुज। एक वर्ग कैसे एक समांतर चतुर्भुज होता है? एक वर्ग को क्या बताना है? समांतर चतुर्भुज। तो देखिए ये वर्ग है और ये क्या है? समांतर चतुर्भुज। वर्ग की भी चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर। और समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं? बराबर। तो वर्ग एक समांतर चतुर्भुज कैसे होता है? तो समांतर चतुर्भुज के गुण किसके अंदर देखेंगे? वर्ग के अंदर। समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है और समांतर होती है। तो वर्ग की भी समूह भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है और पैरेलल होती है। तो वही लिखे मैंने, स्क्वायर हैज इट्स अपोजिट साइड इक्वल। एक वर्ग की क्या होती है? अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, सो इट इज ए पैरेललोग्राम। इसलिए वर्ग क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। एक हिंदी में क्या लिखेंगे? एक वर्ग की समूह भुजाएं समांतर तथा बराबर होती है, इसलिए वर्ग एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समूह भुजाएं कौन सी? हमने समझा कि एक स्क्वायर की अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है, पैरेलल होती है, इसलिए क्या कहलाता है? एक पैरेललोग्राम कहलाता है। तीसरा देखिए। बताइए कैसे एक वर्ग समचतुर्भुज होता है। देखिए ये अपना वर्ग स्क्वायर और ये क्या है? समचतुर्भुज रोमस है। तो रोमस की भी चारों साइड क्या होती है? इक्वल होती है और स्क्वायर की भी क्या होती है? चारों साइड इक्वल होती है। तो क्या कह सकते हैं? एक वर्ग क्या होता है? समचतुर्भुज। तो क्या लिखते हैं? स्क्वायर हैज ऑल फोर साइड इक्वल। एक वर्ग की क्या होती है? चारों साइड इक्वल होती है, सो इट इज ए रोमस। इसलिए वर्ग क्या कहलाता है? रोमस कहलाता है। हिंदी में क्या लिखेंगे? एक वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए
एक वर्ग समचतुर्भुज क्या कहलाता है? समचतुर्भुज कहलाता है। एक स्क्वायर की क्या होती है? ऑल साइड इक्वल होती है। रोमबस की भी क्या होती है? ऑल साइड इक्वल होती है। और क्या होती है? अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, वो स्क्वायर की भी और रोमबस की भी। इसलिए क्या कहलाता है? एक वर्ग क्या कहलाता है? समचतुर्भुज कहलाता है। अगला देखिए, फोर्थ क्या है? बताइए कैसे एक वर्ग एक आयत होता है। आपको क्या पता है कि एक वर्ग आयत कैसे होता है? तो देखिए, ये तो होगा अपना आयत, ये होगा वर्ग। वर्ग आयत की क्या होती है? सम्मुख भुजाएं समांतर होती है और बराबर होती है, तो वर्ग की भी सम्मुख भुजाएं और साइड बराबर होती है, तो सम्मुख बराबर और समांतर हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। पर वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है? आयत का 90 डिग्री, तो वर्ग का भी कितना होता है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री। तो क्या कह सकते हैं? एक वर्ग क्या होता है? एक वर्ग आयत होता है, लेकिन क्या नहीं होता? एक आयत वर्ग नहीं होती। तो क्या लिख देंगे? ए स्क्वायर हैज इट्स अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। एक वर्ग की क्या होती है? अपोजिट सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती है। विद ईच एंगल इज राइट एंगल, और वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री। इसलिए वर्ग क्या कहलाता है? रेक्टेंगल कहलाता है। सो इट इज ए रेक्टेंगल। हिंदी में क्या लिखेंगे? एक वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर तथा बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसलिए एक वर्ग आयत कहलाता है। एक वर्ग आयत क्यों कहलाता है? क्योंकि वर्ग की अपोजिट सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है और समांतर होती है, और प्रत्येक कोण वर्ग का 90 डिग्री होता है। इसलिए क्या कहलाता है? वर्ग सभी आयत की प्रॉपर्टी है, गुणधर्मों को संतुष्ट करता है, तो वर्ग क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। लेकिन आयत क्या नहीं कहलाता? वर्ग नहीं कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इंग्लिश में क्या है? नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। उस क्वाड्रिलेटरल का नाम ही बताना है जिसके डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। किस किस के करते हैं? रोमस के, सॉरी पैरेललोग्राम, रोमस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रोडक्शन में सभी डायग्राम बताए थे और वहाँ सभी की एक एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी। वहाँ लिखवाया गया था कि किसके? पैरेललोग्राम के समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज वर्ग और तथा आयत। किस किस के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं? समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग और आयत। सभी के विकिरण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित करते हैं। दूसरा सवाल क्या है? एक दूसरे पर समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर। उन चतुर्भुज के नाम लिखने हैं जिसके विकिरण एक दूसरे पर क्या हो? परपेंडिकुलर और लंबवत हो। रोमस एंड स्क्वायर किस किस के होते हैं? रोमस एंड स्क्वायर। समचतुर्भुज और आयत किसके विकिरण एक दूसरे पर क्या होते हैं? लंब समद्विभाजित होते हैं, समचतुर्भुज के और आयत के, रोमस और स्क्वायर के। अगला क्या? आर इक्वल कौन कौन से डायग्राम के डायगोनल
क्या होते हैं, विकेड इक्वल होते हैं। तो उसमें लिख पाया था किसका, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, किस किस के विकेड बराबर होते हैं, वर्ग के और आयत के। तो आयत तथा और वर्ग, और किस किस के विकेड बराबर होते हैं, वर्ग और आयत के। दोबारा देखिए, बाइसेक्ट ईच अदर, किस कौन कौन से चतुर्भुज के विकेड एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, पैराग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर। और दूसरा क्या था, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित होते हैं। किस किस के विकेड एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित होते हैं, रोम्बस और स्क्वायर, समचतुर्भुज और वर्ग के। तीसरा क्या था, विकेड बराबर होते हैं। किस किस के विकेड डायगोनल बराबर होते हैं, आयत के और वर्ग के। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। अभी ना दसवां आठवीं का चैप्टर एक्सरसाइज 3.4 चल रही थी। पांचवा ट्यूशन चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 5, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। आपको क्या बताना है, एक रेक्टेंगल कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों, कैसे। A rectangle is a convex quadrilateral because in a rectangle no partition of diagonal is outside. कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या थी, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन थी कि यदि किसी रेक्टेंगल की डायगोनल उसके डायग्राम के बाहर नहीं है, इनसाइड ही है, अंदर है की तरफ है, तो क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स। अगर डायग्राम के आउटसाइड चलेंगे तो क्या कहलाएगा, कॉनकेव। तो इस रेक्टेंगल एबीसी क्या है, एक रेक्टेंगल आयत है, इसकी प्रत्येक विकेट क्या है, इसके डायग्राम के अंदर है। और डायग्राम के अंदर अगर किसी आकृति की विकेट होती है तो क्या कहलाता है, उत्तल चतुर्भुज कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन देखिए, अगर या तो ये लिख सकते हैं, ये नहीं लिखना चाहे तो दूसरा क्या लिख सकते हैं, ए रेक्टेंगल ऑल एंगल इज लेस देन 180 इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। यदि किसी डायग्राम के क्वाड्रिलेटरल का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होता है तो क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा, उत्तल चतुर्भुज कहलाएगा। हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में क्या लिख सकते हैं, एक आयत उत्तल चतुर्भुज कहलाता है क्योंकि इसकी विकेंड का कोई भी भाग आकृति के बाहर नहीं होता। और एक आयत उत्तल चतुर्भुज कहलाता है क्योंकि इसके प्रत्येक विकेंड आकृति के अंदर है, तो क्या कहलाएगा, उत्तल चतुर्भुज। अगर विकेंड आकृति के बाहर चली जाएगी तो विकेंड या आयत क्या कहलाएगा, अवतल चतुर्भुज। तो आयत के विकेंड कहाँ है, आकृति के अंदर है, तो क्या कहलाएगा, उत्तल चतुर्भुज। दूसरी डेफिनेशन लिखना चाहो तो दूसरी क्या लिख सकते हैं, एक आयत का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होता है, इसलिए एक आयत क्या कहलाता है, उत्तल चतुर्भुज। यदि किसी आकृति का प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होगा तो क्या कहलाएगा, उत्तल चतुर्भुज कहलाएगा। यदि कोण एक भी कोण 180 डिग्री से अधिक हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, अवतल चतुर्भुज कहलाएगा। लेकिन आयत का प्रत्येक कोण क्या है, 180 डिग्री से कम है, इसलिए क्या कहलाएगा, उत्तल चतुर्भुज कहलाएगा। तो आप इंग्लिश में लिखना चाहो इन दोनों में से कोई सा भी एक लिख सकते हो, हिंदी में इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है और कोण ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। बताइए कैसे ओ बिंदु ए बी तथा सी से समान दूरी पर स्थित है। बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजा आपकी सहायता के लिए खींची गई। क्या करना आपको बताना है कैसे ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी कैसे है। सबसे पहले देखिए एबीसीडी क्या दिया गया है, डायग्राम दिया गया है, क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। क्वाड्रिलेटरल में क्या लिख सकते हैं,
Since the opposite sides are equal and parallel to each other, opposite side क्या है, equal है और parallel है, and all four angle is 90 degree। देखो opposite side क्या है, equal है, AB किसके बराबर है, AB किसके बराबर है, CD की, AB और पैरेलल ईच अदर के, सॉरी इक्वल नहीं पैरेलल है, AB किसके पैरेलल है, CD के, और BC किसके पैरेलल है, BC किसके पैरेलल है, AD की, ये लिख सकते हैं। अच्छा, और प्रत्येक एंगल कितना है, 90 डिग्री, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, फोर एंगल इज 90 डिग्री, देयरफॉर ABCD इज रेक्टेंगल। ABCD को क्या कह सकते हैं, रेक्टेंगल कह सकते हैं, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। ABCD को क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम, या तो ABCD को रेक्टेंगल भी कह सकते हैं और पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। वी नो दैट इन ए रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल लेंथ एंड बाइसेक्ट ईच अदर। रेक्टेंगल की डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं और उनकी लेंथ कितनी होती है, इक्वल होती है, जितना OA है उतना ही OD और जितना OA है उतना ही OC। Therefore OA equal to OB equal to OC, तो क्या लिख सकते हैं, जितना OA है उतना ही OB और उतना ही OC। ये तो हो गया इंग्लिश में। अगर हिंदी में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हैं, समभुज भुजाएं बराबर तथा समांतर है। BC किसके बराबर है, AD के, और AB किसके बराबर और पैरेलल है, CD के। समांतर तथा सभी कोण कितने हैं, 90 डिग्री, अतः ABCD एक आयत है, या फिर क्या लिख सकते हैं, ABCD एक समांतर चतुर्भुज। क्या लिख सकते हैं, ABCD एक आयत है, या फिर ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। हम जानते हैं कि आयत के विकीर्ण बराबर तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत के विकीर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जितना OA है उतना ही OC और उतना ही OB, और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, और क्या लिख सकते हैं, AB पैरेलल CD और BC पैरेलल AD। AB किसके पैरेलल लिख सकते हैं, BC के समांतर लिख सकते हैं, और सॉरी CD के, और BC किसके समांतर है, AD के। इसी के साथ अपना क्वेश्चन 6 कंप्लीट होता है और चैप्टर 3 भी कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।